नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक व्यक्ति जो अकेले निवास करता है और सदैव अकेले अपनी चुनौतियों का सामना करता है, वह व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्यवान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जो सदैव संगठित रूप से रहता है, लोगों के बीच रहता है, और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करता है, ऐसा व्यक्ति भी सामर्थ्यवान होता है। एक व्यक्ति में पूर्ण सामर्थ्यवान बनने के लिए दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश होना आवश्यक है। ज़्यादातर मामलों में व्यक्तियों में केवल एक ही प्रकार का गुण पाया जाता है। यदि व्यक्ति संगठित रूप से रहता है तो वह संगठित रूप से चुनौतियों का सामना कर पाता है, और व्यक्तिगत रूप से अकेले रहता है तो उसे अपनी सभी चुनौतियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सामर्थ्यवान होते हैं, अपनी अपनी स्थितियों में सामर्थ्यवान होते हैं। जो भी व्यक्ति संगठित रूप से रहता है वह संगठन के साथ स्वयं को सामर्थ्यवान पाता है। आइए उदाहरण से जानते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, टाइगर भी वर्चस्ववान प्राणी है। दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर पाते। एक टाइगर सदैव अकेले रहता है और अपनी चुनौतियों का सामना भी अकेले ही करता है। अपने शिकार को अकेले ही टारगेट करता है। शेर हमेशा झुंड में रहता है और टाइगर हमेशा अकेले। शेर की ताकत उसका झुंड है, शेर अकेले भी सामर्थ्यवान है। टाइगर हमेशा अकेले ही रहता है, इसीलिए अकेले रहने के कारण वह व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्यवान हो जाता है, और शेर संगठित रूप से सामर्थ्यवान होता है। टाइगर की सामर्थ्य उसकी व्यक्तिगत रूप से है और वह अकेले ही अपनी चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए एक टाइगर और एक शेर आपस में फाइट करते हैं तब केवल और केवल टाइगर ही जीतता है। लेकिन शेर जो है बड़े से बड़े प्राणी का शिकार कर लेता है। वह इस कारण कर पाता है कि उसका संगठन अत्यधिक मजबूत होता है। इस कारण वह सबसे बड़े पशु हाथी का भी शिकार कर लेता है। इसलिए व्यक्ति में भी दोनों ही प्रकार के गुण होने चाहिए, व्यक्तिगत भी और संगठित भी। ये दोनों ही गुण विशेष परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं और दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति टाइगर के समान गुण
केवल अकेले रहकर ही प्राप्त करता है, अकेले चुनौतियों का सामना करने से ही प्राप्त कर पाता है। और लायन का गुण संगठित रूप से रहकर प्राप्त कर पाता है। और जब दोनों ही गुण व्यक्ति में होते हैं तब वह दुनिया पर शासन करता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके सामने समस्त चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए हमें इन दोनों गुणों से अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए।